हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी एकदम मस्त, अच्छी और तंदुरुस्त हूँ। तो गाइज़, ओह मेरा कल का मेकअप सब तो रिमूव हो गया, बस ये लिपस्टिक रिमूव नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा चमक रही है सुबह 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 से ही। सुबह सुबह तो नहीं, दोपहर हो गई। मेरी मम्मी का तो आराम भी होने लगा, तो तकिया नहीं मिला तो बोरी रखें, बेइज्जती कराती है गाइज़। और एक मेरी भाभी साहब जो अपने फ्यूचर की टेंशन लेते हुए बैठी है कि गाइस मुझे तो बीएससी करना है, मेरा फॉर्म भरवा दो। हमने कहा क्या करोगे आप पढ़ के? अब मेरा भैया बोल रहा है क्या पढ़ के करेगी तू, शादी तो तेरी गांव में हो गई। क्या बोल रहा था भैया, बता रहा जरा। अरे गाइस मेरी भाभी बीएससी कर रही है, तो इनका फर्स्ट ईयर हो गया, इनका सेकंड ईयर होना है, तो इनका फॉर्म भरना है। तो बेचारी बैठी है, मुझे पढ़ना है मेरा, और मैं और मेरा भैया बोल रहे हैं कि भाभी अब क्या करोगी पढ़ के घर पे? यहाँ पे तो चूल्हा फूक रही हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना है, बामे से हटा दूं पागल? पढ़ना है, क्या हटा दूं? बामे से हटा दूं, तुम वीडियो मत बनाओ। तो क्या है, गाइस भी तो हमारे परिवार के है ना, पता चल जा रही। तो बीएससी कर रहे हैं तो कर रहा है, कोई मतलब है क्या? मतलब ये कह रही है कि शर्म लग रही है कि लोग सोचेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ, बताओ। तो क्या हुआ भाभी, आप मेरे से छोटी हो ना, इसलिए अब ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैंने कर ली, बात खत्म। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप भैया की बुराई कर रही है। भैया की बुराई क्या कर रहा है? भैया सही तो बोल रहा है। भैया मेरा इंदौर में है, तो वहाँ से बोल रहा है, भाभी ने बोला कि मैं बीएससी का फॉर्म भर रही हूँ और मैं मतलब जाऊँगी अब पेपर देने के लिए। तो भैया बोल रहा है क्या करेगी पढ़ के? गांव में शादी हो गई तेरी, हमें थोड़ी नौकरी करवानी है। यही डायलॉग रहता है वैसे गाँव वालों का। जब मैं पढ़ती थी, जब भी मेरे से बोलता था वो कि क्या करेगी पढ़ के, कलेक्टर बनेगी क्या? लेकिन जो खुद अनपढ़ है वो क्या जाने। है ना भाभी, हम पढ़े हुए लोग। उफ, सही बात है। पता है, अगर डिग्री करके बैठ जाओ ना तो गिनती ना पढ़े लिखों में आती है ना बिना पढ़े लिखों में आती है। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे तो कोई मतलब नहीं लगा ग्रेजुएशन करने का गाइस। मुझे ऐसे पहले पता होता तो मैं करती ही नहीं, 12 पास तो बैठती। आपके लिए 12th पास लड़का देख लेंगे, ठीक है? हाँ देख लेना, ग्रेजुएशन बस पैसा हो पैसा। मुझे तो निठल्ला अनपढ़ कोई भी मिल जाए, पैसा होना चाहिए, मैं पैसा कमाता हूँ। पढ़ा लिखा से क्या है। है ना। और हाँ गाइज, एक बात और बताना भूल गई मैं, मेरी भाभी बीएससी तो कर ही रही है, साथ ही साथ मैथ से बीएससी कर रही है। मैथ से भाई साहब, मैथ आज तक मैंने नहीं पढ़ी, मुझे इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था मैथ, तो मैं पढ़ती ही नहीं थी उसको। और ये देखो मैथ से भी बीएससी कर रही है। तो भाभी अगर आपके अच्छे नंबर आए तो हम आपकी जॉब की तैयारी करवा देंगे, ठीक है? हाँ, आप पढ़ लिख के जॉब करना, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन। मुझे यहाँ के लोगों जैसी चालाकी नहीं आती, इसलिए सब मुझे पागल बोलते हैं। हाँ, कौन पागल बोलता है? मैं कभी पागल बोलती हूँ? बोलते हैं, आप भी बोलती हूँ पागल है। नहीं मैं भैया, मैं पागल नहीं बोलती, मैं तो बोलती हूँ भैया मेरी भाभी बहुत टैलेंटेड है। क्योंकि गाइस पता है, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों मतलब यहाँ ये घर वाले है ना, तो इनकी तरह मैं चतुर नहीं हूँ ना, इसलिए बोलते हैं सब लोग पागल। यूपी के लोग तो बिना ही पढ़े लिखे चतुर हो जाते हैं भैया। एमपी के लोग हैं जो पढ़ते हैं और चतुर भी नहीं होते। क्या मतलब है इनका पढ़ने का? और बीएससी वाली बहू, मैंने चतुराई की नहीं है ना किसी से, अब मैं सीखूंगी आपके भाभी साथ भाभी रह के, जब तो आपकी आपसे ही सॉरी करूंगी सुनो तो, चतुराई। जब आपकी जॉब लग जाएगी फिर मतलब न्यूज़ आएगी कि बहू ने शादी के बाद बीएससी करने के बाद लगाई गवर्नमेंट जॉब है। वो पता नहीं, वो मुझे नहीं लगती कि कभी हो सकती है। और हाँ, पति के मना करने पर बीवी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और पढ़ाई करने के बाद बीवी की लग जाती है गवर्नमेंट जॉब। कितना अच्छा लगेगा, है ना भाभी? बस ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये कभी होगा नहीं। क्योंकि तुम्हें सपोर्ट नहीं है तुम्हारे पति का। बड़ी बुरी स्थिति है। मत पढ़ो, क्या दिक्कत है, पढ़ना है। अरे यार क्या बात है यार, देखते हैं अभी की फिलहाल की स्थिति, देखो आगे की क्या सुन ना, आगे की चिंता ना, मुझे कुछ चिंता ना अभी की चिंता, बस जो है वो चल रहा है उसकी मजे लेती हूँ मैं तो। चलो, तो ये मक्खियाँ रख परेशान कर रही है, नहा रही मैं तो गाइज, मैं तो भाभी की मजाक उड़ाने के बाद भाभी मेरे से हल्का सा गुस्सा भी हो गई थी शायद। गुस्सा हो गई थी, सॉरी गाइज, मेरी भाभी गुस्सा नहीं होती, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो मैंने नहाया, अपने मतलब कपड़े भी धोए आज तो थोड़े से, और मैंने अपने शूज़ वगैरह भी धो ले, क्योंकि गाइज बता दूँ कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कल नहीं परसों मेरा जन्मदिन है। मेरी ज़िंदगी का 1 और साल कम होने वाला है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, मुझे इस बात का गम है कि आज मेरी गम भरी ज़िंदगी का, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी ज़िंदगी का 1 और साल कम तो हुआ, लेकिन नहीं गाइस, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरा जन्मदिन है। और मुझे इस बात का गम भी है कि मेरा जन्मदिन है और मेरी मतलब उम्र का 1 साल कम हो गया। बट आज नहीं है, लेकिन मैं ये डायलॉग बोल रही हूँ, उस दिन क्या पता बोल पाऊँगी नहीं।
तो मैं तो मतलब नहा धो के अपने कपड़े वपड़े धो के शूज़ वगैरह धो के आराम कर रही थी और भाभी ने मुझे उठा दिया। क्यों मत चली? भाभी मेरे लिए चाय लेके आई तो मैंने कहा चलो उठते ही सीधा ब्लॉग बनाते हैं। तो आराम कर रही थी मैं चाय पीने के बाद। आज भाभी बना रही हैं आलू के पराठे। तो मुझसे सब लोग बोलते हैं कि तुम कुछ बनाना सीखो गाइस। तो अभी भाभी के साथ मैं भी किचन में जा रही हूँ और उनकी हेल्प करवाऊंगी और आलू पराठा बनाऊंगी, है ना? तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको किचन में क्या होता है क्या नहीं। कुछ नहीं, मैं अपना दूध ले देंगे। देख लो भैया, ये हमारे घर का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, ये दूध चाय पीता है। हमें तो बड़ी हंसी आती है कि दूध चाय कैसे पी लेती हैं भाभी यार, हमें तो कड़क चाय चाहिए जिससे माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। दूध चाय यार क्या स्वाद आता है उसमें यार, कैसे कैसे लोग हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं एमपी के लोग। मैंने बता दिया भाभी आलू की पराठी बनाएंगे हम, है ना? आप बताना भाई, बेइज्जती मत करना मेरी, है ना? मुझे बताते जाना, मैं ट्राई करूंगी और एक बेल के भी बनाऊंगी, है ना? बेलते रहना, बनाते रहना, मैं तो खड़ी होके देखूंगी। ओके, तो आप बताना, मैं बनाऊंगी, ठीक है? आज आपके हाथ के खाऊंगी गाइस शालू की पराठे, आलू के तो आज का थंबनेल होने वाला है शालू के पराठे, नहीं शालू ने बनाए आलू के पराठे, है ना गाइस? ये अच्छा है ना? ठीक है, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय गाइस। तो फ्रेंड्स हम प्रवेश करते हैं हमारी रसोई में, सीता रसोई में, जहाँ पे खड़ी हैं ये सीता मैया जो फ़ोन में लगी हैं अपने भैया से बतिया रही, मुझे लगता है। लड़ाई तो नहीं हो रही है? तो आओ चलो होते हैं शुरू। मेरा बिल्कुल मन तो नहीं है पराठा बनाने का, मेरा तो बस इतनी सर्दी में ऐसा लग रहा था कि कोई बना के दे दे, लेकिन मैंने कहाँ से कहाँ ब्लॉग में बोल दिया कि मैं पराठा बनाने वाली हूँ आज गाइस। तो क्या करें, अब आप लोगों से जो वादा कर दिया है वो तो वही सब पूरा करना ही करना है मेरे को, चाहे कुछ हो जाए। तो चलो अभी यार जाओ जल्दी, शाम हो रही है, फिर खाना भी तो भूख लग रही है। नहीं सुना? मोटो बना नहीं रही हूँ, बनवाओ, मैं बना रही हूँ, चाहे जैसे बने। तो गाइस ये हैं हमारे आलू जो मम्मी ने इनको पहले ही किस दिया था, और ये है धनिया और ये है मिर्ची। मिर्ची की मात्रा मैंने थोड़ी कम ली है क्योंकि मैं मिर्ची कम खाती हूँ। और ये धनिया पत्ते जिनको मैं तोड़ना है। तोड़ने के बाद गाइस मुझे इनको पीसना भी है सिलबट्टे पे। ये मेरी भाभी ने बोला है, कितना टफ काम है मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जब आज मुसीबत मोल ले ही ली है तो पूरी भी करेंगे उसको, क्योंकि भाभी बोल रही है कि मिक्सी में क्यों परेशान हो आप, सिलबट्टे पे पीस लो। तो मैंने कहा ठीक है वो भी कर लेंगे। सिलबट्टा मैंने 1-2 बार चलाया है, तो ट्राई करते हैं इसको। पहले धनिया पत्ता निकाल ले, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे अपन आलू पराठे का मसाला। तो गाइस भाभी ने सिल पे रख दिया है ये जीरा और सौंफ, और बोला है अब इनको साथ में पीस लो, और इसमें थोड़ा नमक भी डाल लेंगे। उसके बाद भाभी बोल रही है कि धनिया जल्दी पिस जाएगा, तो उसमें नमक डालने के बाद फिर चलाती हूँ मैं अपने हाथ। तो गाइस मैंने उठा लिया है अपना पत्थर, मतलब अपना हथियार उठा लिया है, जो मैं सिलबट्टे पे पीसने वाली हूँ। गाइस मैं पीस लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैंने ये काम 1-2 बार किया है। क्योंकि जब बरी बनती थी ना, वो बरी दाल वाली, तब दादी पिसवाती थी हम लोगों से ऐसे करके। अब तो मशीन से पीस लेते हैं, लेकिन मशीन में मज़ा नहीं आता है ना भाभी। अभी गाइस मैं ये चटनी भी बनाऊंगी टमाटर की। भाभी ने बोला है कि मिक्सी में बना लेंगे, मैंने कहा नहीं, आज मैं ही चटनी बनाऊंगी सिल पे, वो भी क्योंकि सिल की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। हाँ भाभी आज कैसी फीलिंग आ रही है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, तुम काम कर रही हो, मैं बैठी हूँ। सही है बेटा, ब्लॉग के चक्कर में खाना बनाना सीख रहे हैं क्या शादी के चक्कर में? बताओ, जब तक शादी होगी जब तक सीख लूँ थोड़ा थोड़ा करके। शादी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब तो ब्लॉग के चक्कर में बना रही हूँ, ब्लॉग बनाना है, इसलिए मैंने सोचा चलो आलू के पराठे जब बनाना सीख रहे हैं तो ब्लॉग में भी दिखाएंगे गाइस कि आपकी सालू कितनी अनाड़ी है। हाय हम पे तो ये काम होता ही नहीं है। ये कौन सा प्याज नहीं है, वरना मैं मर जाती हूँ रोड पे, है ना? हाँ अब बताओ कितना है इसका मतलब? बस बस बहुत है इतना ही? हाँ और करूँ या? चलो चटनी बनाए अब। देखो गाइस 2 मिनट का काम है मेरा, हो गया। चलो अब दबाते हैं चटनी। इसको क्या मैं निकालूं? इसमें निकाल लूं? हाँ तो गाइस ये काट रही हैं टमाटर चटनी के लिए। इन्होंने लहसुन को छील लिया, अब टमाटर की बारी। इतना ही बहुत हो तो पिस जाएंगे ना? हाँ पिस जाएंगे, क्योंकि ये मिर्ची कम खाती हैं तो इन्होंने मिर्ची नहीं काटी। ये बोल रही थी ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी हाँ, तो मैं खा नहीं पाऊंगी। तो मिर्ची मतलब आज मेरा तमने पराठे खाने का और ऐसा होगा तो मैं तो खा ही नहीं पाऊंगी। गाइस मैं तीखा बहुत कम खाती हूँ, बाकी सादा चटनी बनाएंगे, है ना? पता नहीं क्या मोमोज जरूर खा जाती हूँ, चट कर जाती हूँ सारे के सारे। तो सभी खा लेते हैं। हाँ उसमें मिर्ची नहीं लगती। नहीं उसमें नहीं लगती।
नमक ऐसा ही डाल लेती हूँ मैं, खड़ा डालूंगी तो और मेहनत लगेगी। बस नमक बताना कितना डालना है। ठीक है, देखो भाभी, बस 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 हो जाएगा ना, बस। क्योंकि वो पराठे में भी तो डलेगा ना। देखना नहीं तो पहले बनाई थी चटनी तो वो चटनी थोड़ी में ज्यादा मेहनत लगेगी पता है, टमाटर पीसने में। ज्यादा नमक हो गया था पहले की चटनी में। ओ भाभी ये तो मसाला नीचे रह गया, उसका निकाल लूं? हाँ उठा लूं ना हाँ, उठा लो। नमक वाला? उसमें वो डला है ना, जीरा और सौंफ। तो दोस्तों मेरी टमाटर की चटनी बनके एकदम तैयार, जिसको मैंने टेस्ट भी कर लिया है गाइस। मिर्ची तो एक नहीं डाली, लेकिन सिल पे जितनी मिर्ची लगी थी वो सारी इसमें आ गई। तो मैंने तो थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लग रही है। पराठों के साथ देखते हैं कैसी लगती है। तो अब बनाते हैं अपन आलू का बेस और उसके बाद सेकते हैं पराठा। बनता भी है मेरी जगह नहीं है ना गाइस, तो इसको पहले साइड में रखते हैं लगे हाथों। चटनी वैसे बाद में बनाते हैं, लेकिन जब मैं सिल पे बैठी गई तो मैंने बोला कि भाभी मैं चटनी भी सिल पे बना रही हूँ, है ना। हाँ फ्राई नहीं करेंगे, ऐसे काट के डालेंगे गाइस। मेरी मम्मी आलू के पराठे में प्याज नहीं डालती, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है और मैंने अभी यूट्यूब पे भी देखा था तो उसमें प्याज डाल रहे थे, तो मैंने प्याज डाल दिया उसमें। प्याज से मुझे आंसू आ गए। कोई बात नहीं, आने दो, प्याज तो रुलाती है। हाँ वही। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा शौक है करी आज किचन में भाई साहब महाशय का आगमन। मम्मी ब्लॉग में बोल दो, ब्लॉग में लोग बोल रहे होंगे कि नहीं बोलती इनकी मम्मी ऐसा। बताओ गाइस को कि किचन में आती हूँ मैं कभी। आज बहुत खुशी की बात है, बिन्नू किचन में कैसी आई। मुझे ये भी पता नहीं है कि इन डिब्बों में क्या क्या रखा है। अगर कुछ मुझे ढूंढने को बोल दिया जाए ना, मैं एकदम चिड़चिड़ा जाती हूँ कि मुझे मिलने ही वाला नहीं है। और गाइस आप लोगों की मेरी ऊपर नजर जा रही होगी, ऊपर नजर जा रही होगी कि मेरी मम्मी के ऑयल के डब्बे। ये हर जगह की गृहिणियों का काम है, खास करके हमारी मम्मियों के काम है कि कितने ही बर्तन हो उनके घर में, लेकिन इनको प्लास्टिक के बर्तन सजा के रखने हैं फालतू के। कोई भी डब्बा फेंकना नहीं चाहती मेरी मम्मी। पेंट के डिब्बे भी होंगे तो उनको भी रख लेती हैं, वो तो मैं हूँ कि फेंक देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं तैयार करने वाली हूँ आलू की फिलिंग, जो पराठे का मसाला है। तो सबसे पहले इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज, क्योंकि मेरी मम्मी तो मना कर रही है कि प्याज मत डालो, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। पसंद क्या है, और मैंने अब तो यूट्यूब बाबा पे देख लिया तो मुझे डालनी है चाहे कुछ हो। मम्मी बोल रही है पहले हम तो डालते थे, लेकिन तुम्हारी दादी को पसंद नहीं है तो हमने डालना बंद कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन आप डालना शुरू कर दो। फिर मैं डालती हूँ ये मसाला जो मैंने बनाया था, जीरा धनिया मिर्ची और सौंफ का, तो इसको भी डाला। और ये है हमारा धनिया डालते हैं। आज तो मेरा फूड ब्लॉग बन जाएगा, है ना भाभी। वैसे मेरे फूड ब्लॉग तो अब रोज़ आने वाले हैं, क्योंकि रोज़ नहीं मतलब ज़्यादातर फूड ब्लॉग ही होंगे, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना सीखना है। मुझे बहुत लोग ताना मारते हैं गाइस। और मम्मी की पेटी में से निकालते हैं हम सौंफ कहाँ है, इसका आधा सामान तो गायब हो गया। ये है सौंफ, ये सौंफ डाल दूँ ना? हाँ डाल दो। इतनी बहुत है, इतनी देखो। हाँ डाल दो। भाभी आटा लगा रही है मेरी। मैंने बोला कि आटा नहीं लगाऊंगी मैं, फिर मैं क्या क्या करूँगी, वरना रात हो जाएगी, पराठा कब खाएंगे हम, है ना। तो इसको तैयार करते हैं। इसमें सॉरी नमक तो रह गया। नमक नहीं डलेगा फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो चलो नमक और डाल के गाइस इसमें तैयार कर लेती हूँ मैं इसको पहले, ठीक है। तो गाइस ये बना रही हैं आलू के पराठे। ये देखिए इनकी स्टाइल बनाने की। पहला पराठा गाइस खराब भी हो सकता है गाइस, है ना। हाँ फट जाता है ना। मैंने बेला नहीं है, बेलना ट्राई करना है मेरे को, बेल सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि बेलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, फट जाता है पराठा। अच्छा मैंने भगवान, धीरे धीरे से बेलना ना। ठीक है, मोटा बनाऊंगी, है ना। ठीक है, मोटे तो बनाओ। हाँ ये देखिए गाइस, तो इनका गोल गोल पराठा बन चुका है। अब ये सेकने वाली हैं, तो डालो अब तवा पे। अच्छा बना है ना। हाँ ये देखो गोल गोल बना एकदम। डाल दो तवे पे, तवा खाली है। ये देखिए गाइस, तो इनका पराठा। तो गाइज मैं दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो भाभी बेल रही है दूसरा पराठा, क्योंकि मुझे तो बस ट्राई करना था कि कैसा बनता है, मतलब बन सकता है कि नहीं, और आप लोगों को दिखाना था, है ना। तो भाभी बनाएंगी और मैं इसको सेकूंगी। ये मेरा ही हाथ का पराठा है तो इसको मैं ही खाने वाली हूँ गाइज। और भैया मम्मी की डांट पड़ गई है कि किचन पट्टी पे मत बनाओ, तो भाभी उड़सा ले लेना अब, है ना। ओके, इस पे बना रहे हैं तो मम्मी की डांट पड़ रही है। इंदौर में तो दीदी लोग सब लोग किचन पट्टी पे ही बनाती है, लेकिन गांव इसीलिए है ना। मतलब रोज सफाई होती है, फिर भी गंदा है। ठीक है गंदा है तो।
तो गाइस मेरा शौक तो खत्म हो गया पराठे बनाने का। अब भाभी बोल रही है कि आप तो पूरी गैस जलाने वाली हो दीदी, मैं बना रही हूँ। तो मेरी भाभी ने बस मुझे 2 ही पराठे बनाने दिए। अब मेरी भाभी बना रही है अपने जल्दी जल्दी फुर्तीले हाथों से पराठा, और मेरी भाभी ने तो 5-6 बना भी दिए। तो मुझे तो पराठे देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और खुशबू भी आ रही है, तो मैं तो खा रही हूँ। भाभी खा लूँ? खा लो। हाँ, भाभी मेरे से बहुत देर से बोल रही थी कि खा लो। तो चलिए गाइस, पराठा पहले भगवान जी के लिए रख देते हैं, क्योंकि मम्मी पूजा करने गई हैं। आज पूर्णिमा है तो उनका व्रत है, तो उन्होंने बोल दिया है मेरे से कि बन जाए तब भगवान के लिए रख देना, उसके बाद तुम खाना। तो पहले भगवान के लिए रख देते हैं और उसके बाद खाती हूँ मैं पराठा। तो क्या ब्लॉग बनाओ खाने का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने खुद के हाथ के पराठे खाने वाली हूँ आज। और आज मैंने सीखा है भाभी की रसोई में आलू के पराठे बनाना। अब 1-2 बार और अच्छे से ट्राई करूँगी, जिससे ये मतलब सेकना वेकना मुझे परफेक्ट आने लगे। उसके बाद मैं हो जाऊँगी एकदम ससुराल जाने लायक, है ना। खाना बनाने में एक्सपर्ट। हाँ, तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नई रेसिपी के साथ। ठीक है गाइस, बाय गाइस। जिसको भी मेरे हाथ की पराठे खा रहे हो मेरे घर पे आ जाओ।